अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद आसिफ। जैसा कि प्यारे बच्चों आपको पता है कि हमने मैथ स्टार्ट की हुई है 9 की न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने मैथ करनी है। हम कंसेप्ट कर रहे थे रियल नंबर का। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, हिस्ट्री कुछ पढ़ी थी, आपको पता होगा। और अब हमने क्या करना है, प्रॉपर्टीज करनी है रैशनल नंबर की। कल बच्चों आपका जो है लेक्चर थोड़ा सा मिस हो गया था। हमने रियल नंबर की डेफिनेशन मैंने आपको बतानी थी, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को करके डेफिनेशन बननी थी। तो वो डेफिनेशन है रैशनल नंबर रियल नंबर की। अगर हम रैशनल नंबर p/q का यूनियन लें इरेशनल नंबर के साथ, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा रियल नंबर। रियल नंबर की डेफिनेशन अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज रियल नंबर, तो आपने बताना होगा कि रियल नंबर होता है यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। प्रॉपर डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू बुक। नेक्स्ट देखें, हमने प्रॉपर्टीज करनी है रियल नंबर की अकॉर्डिंग टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। प्रॉपर्टीज करनी है। फर्स्ट हम एडिशन के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज करते हैं। क्या होती है एडिशन के अकॉर्डिंग? फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर दो रियल नंबर हो, फॉर एग्जांपल a एंड b, कोई दो नंबर हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर के, ठीक है? तो अगर हम उन दो नंबर्स को ऐड करें, फॉर एग्जांपल a और b को ऐड करें, तो उनका आंसर भी क्या आना चाहिए? रियल नंबर आना चाहिए, जो कि क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, ठीक है? फॉर एग्जांपल देखें a और b बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, तो क्या होगा? a b बिलोंग टू रियल नंबर एंड a plus b belongs to रियल नंबर। देखिए मैंने 2 और 3 दो रियल नंबर लिए हैं और उनको प्लस किया, तो आंसर भी रियल नंबर्स में ही आ रहा है, तो क्या होगा? बिलोंग्स टू रियल नंबर। नेक्स्ट देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है? कोई भी तीन हम रियल नंबर लें और उनको तीन को ऐड करें, फॉर एग्जांपल a प्लस b प्लस c को मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, इज इक्वल टू होगा a प्लस b को ब्रैकेट में लिख के प्लस c के। फॉर एग्जांपल देखें 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4। ये क्या होगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो करेगा। नेक्स्ट देखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आपने ये याद रखना है कि अगर a प्लस b को मैं a प्लस b किसके इक्वल आएगा? b प्लस a के। अगर a को b में प्लस करें तो वो आंसर किसके इक्वल आना चाहिए? b को a में प्लस करने के। जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि a और b हैं दोनों, और उनके नंबर भी दोनों सेम होंगे, ठीक है? और क्या होंगे? वो दोनों इक्वल आएंगे। देखें मैंने a को 3 लिया है, b को 2 लिया है। इधर देखें b की जगह पे 2 आ गया और a की जगह पे 3 आ गया। जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो दोनों का 5 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वो वाला नंबर जिसको हम किसी नंबर में ऐड करें तो उसके आंसर में कोई चेंजिंग ना आए, ठीक है? फॉर एग्जांपल देखें मैंने a के अंदर 0 ऐड किया तो आंसर a ही आया, या फिर 0 के अंदर मैंने a को ऐड किया तो आंसर a ही आया। तो इससे पता चला हमें कि 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है अकॉर्डिंग टू मैथ रूल, ठीक है? क्वेश्चन में पूछ सकता है एमसीक्यूज में विच नंबर इज द एडिटिव आइडेंटिटी, तो क्या होगा? 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। आगे है इनवर्स। वो वाला नंबर, फॉर एग्जांपल एक नंबर है, उसको उस नंबर की हम साइन चेंज करके उसके साथ ऐड करें तो उसका आंसर 0 आएगा। फॉर एग्जांपल वो वाला नंबर जो किसी दूसरे नंबर के साथ ऐड हो और उस
उसका आंसर 0 आ जाए तो क्या होगा, वो होगा इनवर्स होगा। फॉर एग्जांपल मैंने a है हमारे पास नंबर, मैंने -a को 1 में ऐड किया तो हमारा आंसर 0 आया, तो क्या हो गया -a + a, ये कैंसिल हो जाएंगे तो -a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारा है हमारा एडिशन का क्वेश्चन, जहां तक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा है मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन। मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजर प्रॉपर्टी करेंगे। अगर a b c कोई से 3 रियल नंबर हैं तो हम क्लोजर प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई करेगी, अगर हम दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर भी रियल नंबर में ही आए। फॉर एग्जांपल a और b बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, तो मैंने a को 2 लिया है और b को 3 लिया है, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 6 आएगा जो कि बिलोंग करता है रियल नंबर को। नेक्स्ट देखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, अगर मैं a को b के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो वो इक्वल आएगी b को a से मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखें ये a को मल्टीप्लाई किया b के साथ इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a आया। जब मैं 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर किसके इक्वल आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने के। नेक्स्ट देखें, ये आपने याद रखना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम 2 नंबर लेते हैं और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर 3 नंबर लेते हैं, तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है। अब देखें a को b c तीनों को मल्टीप्लाई किया है, बट क्या आ गया, b और c को मैंने ब्रैकेट में लिखा है। नेक्स्ट मैंने इज इक्वल टू a और b को ब्रैकेट में लिख के मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो आंसर आएंगे वो इक्वल आएंगे, तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो करेगा। आगे देखें आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी, वो वाला नंबर अगर एक नंबर है और उसको एक रियल नंबर है, उसको किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि उसके आंसर में कोई चेंजिंग ना आए, तो वो क्या होगा, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होगी अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल देखें एक नंबर रियल नंबर है, उसको किसी भी रियल नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा, उसके आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल देखिए मैंने a को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, a ही आया, तो इससे हमें पता चला कि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट देखें इनवर्स देखें वो वाला नंबर जब हम उसका उल्ट लें, वो वाला नंबर जब हम उसी नंबर को किसी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें। फॉर एग्जांपल a है, मैंने मल्टीप्लाई किया 1/a के साथ, तो उसका आंसर क्या है, 1 आएगा। देखें 1 a से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमारी इनवर्स प्रॉपर्टी को डील कर रहा है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, अगर a मल्टीप्लाई हो रहा हो b प्लस c के साथ इज इक्वल टू क्या आएगा, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे और a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये लेफ्ट से स्टार्ट हो रही है और ओवर यहाँ पे कौन सी साइन है, प्लस की, तो क्या होगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ओवर प्लस या एडिशन। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टी, अगर a मल्टीप्लाई हो रहा b माइनस c के साथ तो क्या होगा, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो a भी आ जाएगा, माइनस a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ac आ जाएगा, तो क्या होगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि लेफ्ट से स्टार्ट हो रही है हमारी प्रॉपर्टी लेफ्ट साइड से, और क्या है, साइन कौन सी अंदर आ रही है, माइनस की, तो क्या होगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट देखें a प्लस b मल्टीप्लाई हो रहे हैं c के साथ a
प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है सी के साथ इज इक्वल टू ए को मैंने सी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और बी को मैंने सी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया, ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन है, क्योंकि ये हमारी प्रॉपर्टी राइट साइड से शुरू हो रही है। नेक्स्ट देखें, a माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहा है सी के साथ इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी, तो क्या होगा, राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। यहां तक हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड होती है। नेक्स्ट देखिए हमारी इक्वालिटी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, जैसे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी है और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। करते हैं बारी बारी इसको। देखें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वो वाली प्रॉपर्टी जिसमें बराबरी आ जाए, मीन के a बराबर है a के, 5 बराबर है 5 के, 6 बराबर है 6 के, या फिर इसी तरह देखिए रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में अपने आप के बराबर होता है, ठीक है। a को a के इक्वल रखें, b को b के इक्वल रखें, 5 को 5 के इक्वल रखें, जो नंबर होगा वो अगर अपने ही नंबर के बराबर आ जाए तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट देखें सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के अंदर देखें अगर a b के इक्वल आ रहा है तो क्या होगा, b a के इक्वल होगा, तो क्या होगी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी, मीन के अपोजिट साइड पे अगर a लेफ्ट साइड पे आ रहा है तो b राइट साइड पे आए, तो b लेफ्ट साइड पे आ जाएगा और a राइट साइड पे होगा। नेक्स्ट देखिए ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तीन नंबर है a b c, ठीक है। अगर a b के इक्वल आ रहा है और b c के इक्वल आ रहा है तो क्या आना चाहिए, देखें a b के इक्वल आ रहा है, b c के इक्वल आ रहा है, तो क्या होगा, a c के इक्वल b होगा, क्योंकि a b के इक्वल है, यहाँ पे b c के इक्वल हो गया, तो इसी लिहाज से क्या होगा, a जो b दोनों के इक्वल है तो a और c भी इक्वल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें एडिटिव प्रॉपर्टी। दो नंबर है a b वो बराबर है, इक्वल है, तो हम उनमें कोई दूसरा नंबर अगर ऐड करते हैं एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे, जो चीज मैंने आपको ये बात क्लियर हो जाए कि अगर एडिशन का ये रूल है, अगर लेफ्ट साइड पे कोई चीज ऐड करते हैं अपनी मर्जी से तो दूसरी साइड पे, राइट साइड पे भी वही चीज ऐड होती है। इसमें क्या होगा, देखिए मैंने c लेफ्ट साइड पे ऐड किया तो c राइट साइड पे भी ऐड होगा, तो ये क्या होगी, वो इक्वालिटी वाली प्रॉपर्टी होगी अकॉर्डिंग टू एडिटिव। नेक्स्ट देखिए मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या है, a और b दो नंबर हैं, ठीक है। अगर मैथ का ये रूल है, अगर एक चीज लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करनी है तो दूसरी साइड पे भी अपनी मर्जी से वही चीज मल्टीप्लाई करनी है, तो मैंने क्या किया, a को c से मल्टीप्लाई कर दिया, b को c से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी, प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमें जो करनी है वो ऑर्डर की कुछ प्रॉपर्टीज है, वो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है, अगर a plus b is equal to b plus c हो तो इसमें हमने कैंसलेशन करना है। अगर हम c प्लस का लेफ्ट साइड पे तो c को राइट साइड पे अगर लेके जाए तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो c प्लस के c से कैंसिल हो जाएगा, c माइनस c कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्रॉपर्टी शो करेगी कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट देखें कैंसलेशन प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या शो करती है, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, a c मल्टीप्लाई हो रहा हो b c के साथ, b a c इज इक्वल टू b c है, तो क्या होगा, जो मल्टीप्लाई वाला नंबर है c दोनों साइड पे है तो हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो मैंने c को c से कैंसिल किया तो हमारा जो आंसर आया वो a is equal to b, जो कि शो कर रहा है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।
नेक्स्ट देखिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज और भी हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अलावा भी कुछ प्रॉपर्टी हैं जो कि ऑर्डर प्रॉपर्टी है। ठीक है, ऑर्डर प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ट्राइकोटोमी। क्या है? अगर A belongs to A B belongs to real number, A B दो रियल नंबर, ठीक है, तो क्या होगा? इसमें तीन कंडीशन आ सकती हैं, या फिर A इक्वल टू B होगा, या फिर A ग्रेटर देन B होगा, या फिर A लेस देन B होगा, या A B के बराबर होगा, या A B से बड़ा होगा, या A B से छोटा होगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी शो करती है। नेक्स्ट देखें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या है? अगर A B से बड़ा हो, A ग्रेटर देन B एंड B ग्रेटर देन C हो, तो क्या होगा? देखें दो नंबर हैं, तीन नंबर हैं, उनमें से देखें A B से बड़ा है, B C से बड़ा है, तो क्या होगा? A C से बड़ा होगा, क्योंकि A से बड़ा B है, B से बड़ा A है और B से C से बड़ा B है, तो क्या होगा? A सबसे बड़ा होगा, तो क्या होगा? A बड़ा होगा C से, A ग्रेटर देन C होगा। नेक्स्ट देखें एडिटिव। एडिटिव क्या है? अगर कोई से दो नंबर हो, फॉर एग्जांपल A ग्रेटर देन B हो, ठीक है, अगर मैंने कोई नंबर ऐड करना है, अगर मैंने कोई नंबर ऐड करना है तो मैं लेफ्ट साइड पे भी ऐड करूंगा और राइट साइड पे भी ऐड करूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने C ऐड किया है, मैंने C ऐड किया, A प्लस C ग्रेटर देन B प्लस C हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए उसी तरह अगर A लेस देन B हो, बिलोंग्स करेगा A प्लस C करेंगे, लेस देन होगा B प्लस C के। नेक्स्ट देखें मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर देखें अगर A ग्रेटर देन B हो, ठीक है, तो दोनों साइड पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा एक नंबर, कोई भी ले सकते हैं, C ले सकते हैं, D ले सकते हैं, F ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। मैंने C लिया, A C के साथ मल्टीप्लाई हुआ, A B C के साथ मल्टीप्लाई हुआ, कब ये कंडीशन अप्लाई होगी? जब C ग्रेटर देन 0 होगा। नेक्स्ट देखें A लेस देन B है, तो क्या होगा? मैं C मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड पे, कब ये कंडीशन अप्लाई होगी? जब C ग्रेटर देन 0 होगा। नेक्स्ट देखें अगर A ग्रेटर देन B है, उसी तरह कंडीशन अप्लाई करेंगे, तब कंडीशन अप्लाई होगी जब C लेस देन 0 होगा। नेक्स्ट देखें A लेस देन B है, उसी तरह कंडीशन मैंने मल्टीप्लाई की, C को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया, तब ये कंडीशन अप्लाई होगी जब C लेस देन 0 होगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारी डिवीजन की प्रॉपर्टी। डिवीजन की प्रॉपर्टी क्या है? फॉर एग्जांपल दो नंबर है जिसमें से A लेस देन B है, तो क्या होगा? अगर मैं कोई से नंबर दो, कोई सा नंबर डिवाइड करता हूं इन दोनों पे, फॉर एग्जांपल मैंने C नंबर लिया, दोनों पे डिवाइड किया, A पे डिवाइड किया, B पे डिवाइड किया, तब ये कंडीशन अप्लाई होगी जब C ग्रेटर देन 0 होगा। नेक्स्ट देखिए डिवीजन प्रॉपर्टी में अगर मैं A A से बड़ा है या फिर A लेस देन B है, तो क्या होगा? कंडीशन उसी तरह मैंने जब मैंने C दोनों साइड पे डिवाइड किया, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी डिवाइड किया, तो ये कब कंडीशन अप्लाई होगी? जब C लेस देन 0 होगा, मीन के C छोटा होगा 0 से। रेसिप्रोकल के अंदर क्या है? अगर कोई से दो नंबर हैं वो बिलोंग करेंगे रियल नंबर को जब उनकी सेम साइन होगी, ठीक है, तो क्या होगा? A लेस देन B होगा, तो हम क्या करेंगे? हमने रेसिप्रोकल लेना है। A का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/A और B का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/B। तो क्या होंगे? उसी तरह ये इसका रेसिप्रोकल है और इसका ये रेसिप्रोकल है। नेक्स्ट देखिए A ग्रेटर देन B इज इक्वल टू क्या होगा? 1/A
1 बाय बी। 1 बाय बी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा 1 बाय ए से। यहां तक जो है हमारा जो रियल नंबर का जो कांसेप्ट है, हिस्ट्री, उसकी प्रॉपर्टीज और डेफिनेशंस कुछ है, जो रैशनल नंबर की, इरेशनल नंबर की, दूसरे की टर्मिनेटिंग की, रिकरिंग की, ये डेफिनेशन है, रियल नंबर की डेफिनेशन है, ये आपने याद करनी है। और जो है दूसरा कुछ हिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज है वो आपने देखने हैं। यहाँ तक हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज करनी है, 1.1 करेंगे इंशाल्लाह। एक लेक्चर के अंदर कवर करेंगे कंप्लीट एक्सरसाइज और 3 से 4 दिन के अंदर या फिर मैक्सिमम 5 दिन लगेंगे हमारा एक चैप्टर कवर होने पे, क्योंकि चैप्टर लेंथी है और ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे ताकि जो प्री 9th वाले बच्चे हैं जो अभी जिन्होंने पेपर देने हैं स्कूल्स के अंदर, उनका सिलेबस कवर हो जाए तकरीबन 1 से 2 चैप्टर, ताकि उनके लिए इजी हो जाए, जो उन्होंने साल मेहनत की थी वो उनकी कवर हो जाए। दुआओं में याद रखना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलना। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।